ताज होटल में प्रेस वार्ता थी गठबंधन को लेके अखिलेश जी और मायावती जी में, उसको जो है आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस पे क्या स्टैंड है आपका अपना? देखिए, जो गठबंधन पिछले 2 दिन पहले हुआ सपा और बसपा का, यह गठबंधन यह स्पष्ट साबित करता है कि ये भय का गठबंधन है। ये इस नाते गठबंधन है कि 2017 में इन लोगों ने अच्छी तरीके से अपने रिजल्ट को देखा कि जिन वोटों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते थे वह वोटर हमसे ऊब करके वो एनडीए के साथ खड़ा हो गया है। इस नाते इन लोगों को लगा कि जिस तरीके से 2014 में बसपा का सुपड़ा साफ हो गया, 2014 में सपा का पूरी तरीके से 5 सीटें हासिल हुई, जो सीटें 25 सीटें जीतती थी, जो पार्टियां 20 सीटें जीतती थी, वो पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। तो अब ये लोग अपनी वजूद को बचाने के लिए, जिस तरीके से ये अपनी वजूद को समझे कि अब बच नहीं रहा है, तो वजूद को बचाने के लिए 2019 में लोग समझौता किए। कल तक ये अकेले सपा एक दूसरे पर आरोप लगाती थी बसपा पर, बसपा सपा पर आरोप लगाती थी। एक घूर विरोधी जिसके ऊपर हमला होता है गलत निगाहों के साथ, आज वही अपने हमले को बर्दाश्त कर समाजवादी पार्टी से दोस्ती करता। ये देश में एक पहली ऐसी नजीर देखा जा रहा है कि राजनीति में अपने अवसर को पाने के लिए, सत्ता हासिल पाने के लिए कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। लेकिन जहां तक रही सवाल सपा और बसपा की, 4 बार सपा की सरकार बनी और 4 बार बसपा की सरकार बनी। सरकार बनाता कौन है? सरकार बनाता है अति पिछड़ा समाज, अति दलित समाज। लेकिन मिलता उनको क्या है? कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ सपा की सरकार बनी तो यादववाद हुआ और बसपा की सरकार बनी तो दलितवाद हुआ। और उसी से निजात दिलाने के लिए अति पिछड़ा समाज और अति दलित समाज इनसे ऊब करके एनडीए के साथ खड़ा हुआ। और उनको एक आस लगा है कि अति पिछड़ों को हक मिलेगा, अति दलितों को हक मिलेगा। और हक पाने के लिए 2019 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ देश का अति पिछड़ा अति दलित समाज खड़ा होगा, न कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा गठबंधन के साथ खड़ा होगा। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, क्योंकि हर पार्लियामेंट में आप देखेंगे लोकसभा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख अति पिछड़ा वोट है, अति दलित वोट है। लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है और हम उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित कराने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में पड़ी है, बस उसी को लागू कराने के लिए हम संकल्पित हैं कि जिस दिन यह लागू हो जाएगा उस दिन सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2019 में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर स्थापित होंगे। ये बताइए, कल जो है तेजस्वी यादव भी बहन जी से मिले हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव इस देश में हर एक नेता दूसरे नेता से मिलता है और उस नजरिए से मैं देख रहा हूं तेजस्वी यादव जी को। वो भी अब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी वजूद कुछ बचे। वो भी अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी एक पैर जमाने के लिए वो समाजवादी पार्टी के साथ, मायावती जी के साथ मिल रहे हैं। लेकिन इनको यह भी सोचना चाहिए कि जब 4 बार ये सरकार बनाए, 4 बार बसपा की सरकार दोनों ने मिलकर बनाया, तो क्या अति पिछड़ों अति दलितों को इन लोग कुछ दे पाए? कुछ नहीं दे पाए। अब ये भी सीट मांग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको भी 1-2 सीटें दे दो भैया, हम भी लड़ लें, और आप भी बिहार में आकर 1-2 सीटें लड़ लो, हम भी लड़ करके जीत लें। लेकिन ये सिर्फ वोट की गणित बैठाने में लगे, इससे कुछ नहीं होना है। तेजस्वी यादव को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप पिछड़ों के हितैषी बनते हो तो पिछड़ों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी से कहो कि जो इन लोगों ने भर्तियां किया 59 विभागों में, क्या यह राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, गुप्ता, चौरसिया, अर्कवंशी, इधर मायावती जैन, धोबी, धरकार, खटिक, पासी, हेला, कुजला, नट, बांसफोर, इसके बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, लेखपाल, डीएम, एसडीएम बना पाए? ये कभी नहीं बना पाए और आज उन्हीं के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं। इस बार तो अति पिछड़ा अति दलित समझाएगा इनको अच्छे तरीके से कि इस बार तो समझ में आएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिए, वो पिछड़ों के बारे में इस बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी। और जिस दिन लागू करेगी उस दिन तेजस्वी यादव जैसे लोग, अखिलेश यादव जी जैसे लोग, मायावती जैसे लोग उत्तर प्रदेश में घूम नहीं पाएंगे, बूथ पर नहीं खड़े हो पाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छा, 2019 का इलेक्शन नज़दीक है, तो क्या आप भी किसी से गठबंधन के लिए सोच रहे हैं? आपके क्या? देखिए, हमारी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमको अपने साथ रखेगी तो हम रहेंगे, अगर नहीं रखेगी तो हम तो स्वतंत्र पार्टी हैं। हमारे पहलवान लोकसभा की 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर 100 दिन का अल्टीमेटम दिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि 100 दिन के अंदर अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आप लागू नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से रुख अपना ली है कि लोकसभा की 80 सीटों पर हम लड़ेंगे और हम अपनी दमदारी के साथ हम चुनाव मैदान में उतरेंगे।
बहुत बढ़िया।